आप देख रहे हैं TB9 24 न्यूज, जनता की आवाज। आपका हर पल का साथी TB9। जैसे जैसे बरसात का मौसम बढ़ता जाता है, वैसे वैसे ही बीमारियां भी बढ़ती ही जाती हैं। आजकल इस मौसम में अक्सर देखने को मिलता है, लोग अधिक से अधिक बुखार से ग्रस्त हो जाते हैं। कोई मलेरिया बुखार से, कोई डेंगू से, और उसके साथ साथ और भी कई बीमारियां जैसे आई फ्लू, मलेरिया इत्यादि कई बीमारियां हो जाती है, वायरल बुखार से ग्रस्त हो जाते हैं। इसी संबंध में TB9 24 न्यूज़ ने आज SMO फगवाड़ा डॉक्टर लेम्बर राम से विशेष चर्चा की है। आओ हम आपको दिखाते हैं कि क्या कह रही हैं SMO फगवाड़ा सिविल अस्पताल के SMO डॉक्टर लेम्बर राम जी से चर्चा करेंगे। चर्चा होगी स्वास्थ्य गुरु कि स्वास्थ्य की संभाल कैसे हो, इस बरसात के मौसम में किस प्रकार से हमें मच्छरों से, किस प्रकार से गंदगी से दूर रह करके सफाई का विशेष ध्यान रखते हुए अपने आप को बचाना है, आस पड़ोस को बचाना है, छोटे नन्हे मुन्ने बच्चों को बचाना है और बुजुर्गों को बचाना है। डॉक्टर साहब से बात करेंगे, हमारे साथ बैठे हुए हैं। डॉक्टर साहब, आजकल बरसात का मौसम है और बरसात का मौसम होने के कारण बीमारियां बढ़ जाती हैं, गंदगी हो जाती है, मच्छरों का प्रभाव होता है। तो सबसे पहले आप लोगों को ये बताएं कि लोगों को जागरूक कैसे होना है, मच्छरों से कैसे बचना है, और भी जो गंदगी के बीच में पैदा होने वाले जो कीटाणु हैं उनसे कैसे बचना है, क्या करना है? सफाई का तो बहुत ज़्यादा महत्व है सेहत संभाल में। सफाई का तो ख्याल रखना ही चाहिए, अपने घर में भी और आसपास भी सफाई का ख्याल रखना चाहिए। और वॉलंटरली ये चाहिए कि आसपास की भी सफाई की जाए और करवाई जाए। जहाँ तक मच्छरों का सवाल है तो बरसात का मौसम है और मच्छर भी आजकल काफ़ी होता है। तो हमें ये देखना होता है कि हमारे घरों में जैसे कई फ्रिज है ऐसे हैं जिनकी ट्रे में पानी होता है, छोटे बर्तन, टूटे बर्तन, या कई लोगों ने घर के ऊपर पक्षियों को पानी पिलाने के लिए बर्तन रखे होते हैं। और कई ऐसी जगह जैसे जहाँ टायर पड़े होते हैं उनमें पानी खड़ा रहता है और खड़े पानी में डेंगू का लार्वा पलता है, तो वहाँ जो और उससे जे मच्छर ज़्यादा पैदा होता है। तो हमें ये सबको ख्याल रखना चाहिए कहीं भी पानी खड़ा ना हो, और कूलरों का पानी भी हफ्ते बाद चेंज करना ही करना है, क्योंकि इस खड़े पानी में लार्वा पैदा होता है और जिससे डेंगू फैलाने वाला मच्छर पैदा होता है। मेरी सबसे यही अपील है कि घरों में ऑल आउट भी लगा कर रखें और पूरी बाजू के कपड़े डाल कर रखें और ख़ास ख्याल रखें कि कहीं भी पानी खड़ा ना मिले, छोटे से छोटी चीज़ में भी। डॉक्टर साहब, जैसे मच्छर जो है कई प्रकार का मच्छर होता है। आजकल देखने में आया कि छोटा छोटा मच्छर है जिसकी पता ही नहीं चलता, लेकिन जो विशेष तौर से जो सबसे घातक मच्छर आज दिन तक जो मेडिकली थ्योरी के मुताबिक हम समझें कि स्वास्थ्य के ऊपर जो इंसान के ऊपर प्रभाव करता है, वो डेंगू मच्छर का प्रहार जो है सबसे ज़्यादा है और प्रभाव भी सबसे ज़्यादा है। तो लोगों को कैसे पता चले कि डेंगू का मच्छर कैसा होता है? ये तो ठीक है, आपने लोगों को जागरूक कर दिया कि पानी जो है, और ये भी स्वास्थ्य विभाग का ही शोध है कि जो डेंगू मच्छर है वो स्वच्छ पानी में, साफ पानी में पैदा होता है, लार्वा उसी में बनता है। लेकिन उसकी पहचान क्या है? अगर डेंगू हो जाए तो तुरंत करना क्या चाहिए?
ऐसा कि जे एडीज इजिप्टी मच्छर होता है और इसकी ख़ास पहचान है कि जे इस पर सफ़ेद दारियाँ होती हैं और इसको टाइगर मॉस्किटो भी कई बार कहते हैं और काले रंग का होता है और सफ़ेद दारियाँ होती हैं, पहचान हो जाती है। तो और ये दिन में काटता है, ख़ास करके जो हमारे टांगों पर, बॉडी के निचले हिस्से पर, और इसकी फ़्लाइट होती है 4 किलोमीटर। तो ये है कि एक घर से दूसरे में जाता है, बहुत दूर से तो नहीं आता, इसीलिए ये ज़रूरी है कि घरों में ख्याल रखना ही पड़ेगा कि कहीं पानी खड़ा ना रहे और भी साफ़ सफाई हो। लोकेलिटी में ही होता है, तो इसका ज़रूर ख्याल रखना चाहिए कि इसको चांस ना मिले। सबसे जानलेवा डेंगू ही साबित हुआ है आज दिन तक मच्छरों में, दूसरे मच्छरों से मलेरिया हो जाता है। तो लेकिन आजकल इस वक्त के मौसम में आजकल जो देखा गया, अस्पतालों में बहुत संख्या लोगों की बीमार है लोग, और क्या एक बुखार है, वायरल बुखार, वायरल टेम्परेचर के द्वारा जो है लोग बड़े बुखार से ग्रस्त हैं, अस्पतालों में भर्ती हैं। लेकिन उसमें सबसे बड़ी ये देखने में बात आई डॉक्टर साहब कि सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है वीकनेस, यानी तुरंत प्रभाव से खून पर असर होता है और आदमी कमज़ोर होता है। तो ऐसे में जो मरीज है उसको क्या सहारा लेना चाहिए, क्या करना चाहिए? ऐसा है कि इसमें ज़रूरत होती है कि फ्लूइड मेंटेन करना होता है। तो मरीजों को चाहिए, जहाँ हम सबको यही चाहिए कि दिन में पानी ज़्यादा पिए, जहाँ पानी वाली चीज़ें, जैसे एक वक्त जूस पिया जा सकता है, एक वक्त और अगले टाइम शिकंजी भी पी जा सकती है, नारियल पानी, लस्सी और दूध वगैरह के बदल के ऐसे पानी वाली चीज़ें ज़्यादा चाहिए, क्योंकि इसमें डेंगू में भी या वायरल फीवर में भी फ्लूइड मेंटेन रखना बहुत ज़रूरी है। तो ये सबसे ज़रूरी यही है कि फ्लूइड मेंटेन हो। अगर फिर भी बुखार हो तो पैरासीटामोल लेनी चाहिए, और पैरासीटामोल के सिवाय और नहीं दवाई लेनी चाहिए। जैसे आपकी शरण में आना चाहिए, डॉक्टरों से सलाह लेनी चाहिए। डिक्लोफेनाक या एस्पिरिन, उससे प्लेटलेट कम होते हैं और तुरंत डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए, डॉक्टर के पास जाना चाहिए। हाँ, आजकल एक और नया एक चल रहा है कि हर चौथे आदमी की आंखों पर जो है काली ऐनक देखने को मिल रही है। कहने का भी प्राय है कि आई फ्लू का जो इस वक्त माहौल बना है, बहुत लोग परेशान हैं, उसकी सुरक्षा लोग कैसे करें, उसके लिए कौन सी दवाई का प्रयोग करें, किसका सहारा लें? आई फ्लू का भी काफ़ी असर है, और ऐसा चाहिए कि आँखों को दिन में 3-4 बार पानी से धोना चाहिए, जब पानी से छींटे मारनी चाहिए, और किसी से हाथ नहीं मिलाना है, कांटेक्ट नहीं, बॉडी कांटेक्ट नहीं चाहिए, क्योंकि ये कांटेक्ट से ज़्यादा स्प्रेड होता नहीं होना चाहिए। पर ये है कि हाथ नहीं मिलाना और बार बार हाथ सैनिटाइजर से स्टरलाइज भी करनी चाहिए, और इससे काफ़ी फ़र्क पड़ जाता है। तो हमारे भी डॉक्टर साहब स्कूल में भी गए थे, वहाँ भी सेहत संबंधी लेक्चर देकर आए थे। तो बच्चों को भी जहाँ जहाँ पॉसिबल है हम यही कहते हैं कि पानी के छींटे मारो और एक दूसरे से कांटेक्ट कम रखना चाहिए और हाथ स्टरलाइज करनी चाहिए। अब आपके अस्पताल की बात करें, जहाँ तक डेंगू का या वायरल बुखार का जो इस वक्त माहौल चल रहा है, लोग बहुत बीमार है, आई फ्लू चल रहा है, आपके अस्पताल में किस प्रकार से व्यवस्था है? क्या डेंगू वार्ड या इस प्रकार की व्यवस्थाएं की गई है कि लोगों को राहत भी मिले, दवाई भी मिले और लोग यहाँ इलाज करवाएं? हाँ जी, हमारे जहाँ डेंगू वार्ड है और उसमें जितने भी पेशेंट हैं उनका इलाज बहुत अच्छे तरीके से किया जा रहा है, आईवी फ्लूइड भी दिया जा रहा है। तो और ओपीडी में भी दवाई अवेलेबल है, और डॉक्टर साहब ओपीडी में भी दवाई देते हैं और मरीजों को ये समझाते हैं कि पानी वाली चीज़ों और फ्लूइड लेवल मेंटेन रखें। क्या आपकी टीमें जो है लोगों को अवेयर करने के लिए फील्ड में भी भेजी गई हैं सर? कोई दवाई वगैरह की व्यवस्था, या जो पानी के गमले इत्यादि लोग घरों में रखते हैं, क्या उनका चेकिंग की भी व्यवस्था है क्या सर? हाँ जी, जो हमारी आशा वर्कर्स हैं तो वो रेगुलर तौर पर अपने मोहल्ले में या एरिए में घरों में जाती हैं और लोगों को अवेयर करती हैं, और जहीं कहीं लार्वा मिलता है वहाँ हमारी टीम जाकर स्प्रे भी करती है, और नगर निगम वाले भी
फॉगिंग कर रहे हैं। हमारी टीम भी स्प्रे कर कर आती है, जहाँ भी लार्वा मिलता है आशा वर्कर घर घर जाती है। ये थे हमारे साथ फगवाड़ा सिविल अस्पताल के एसएमओ डॉक्टर लैम्बर राम। इनका बिल्कुल साफ कहना है कि लोगों की जिम्मेदारी, एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि अपने घरों में कूलर, फ्रिज या और भी गमले इत्यादि, पक्षियों को रखने वाले जो डोंगे इत्यादि पानी जिसमें भरा जाता है उसको समय समय के अनुसार बदलना चाहिए, ताकि किसी भी प्रकार से जो सबसे घातक मच्छर यानी मच्छरों का जो राजा जिसको कहा जाता है डेंगू, वो मच्छर पैदा ना हो। जब मच्छर पैदा होगा तो अवश्य रूप से किसी न किसी को काटेगा, और जब कोई मच्छर का शिकार हो जाएगा तो निश्चित रूप से उसको परेशानी होगी। तो अपने को सोचना होगा कि अपने घर के आसपास सफाई रखनी होगी, और घरों में जो अपने जल पात्र हैं जिनमें पानी रखा जाता है उसको सुरक्षित रखना होगा, तभी सबकी भलाई है। फगवाड़ा से TV9 24 न्यूज़ के लिए पंकज के साथ दिनेश शर्मा।